नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा सूर्य की राशि परिवर्तन पर चल रही है। सूर्य ग्रहों में राजा है और राजा के अपने कुछ अधिकार होते हैं और अधिकारों के बारे में हमने जाना कि अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों को और दायित्वों को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा पाए। तो कल हमने अधिकार, जिम्मेदारी और दायित्व को समझने का प्रयत्न किया था। आज हम उस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि पिता की जिम्मेदारी परिवार के पालन पोषण की है तो परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वह पिता के बनाए नियमों का पालन करे, अन्यथा परिवार का बिखराव निश्चित है। क्योंकि जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है, अधिकार दिया जाता है, तो उन अधिकारों में उसके दायित्व, उसकी जिम्मेदारियां छिपी हुई होती है, जिनका वह निर्वाह तभी कर सकता है तब जब उसके अधीन जो भी लोग आते हैं वे उसके अनुसार, उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करें। यदि संतान अपने घर में बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर पाती है, पिता के अनुसार अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं, जैसे एक बालक का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि उसका स्कूल में यदि एडमिशन कराया गया है तो वह अध्ययन करे, तो जो उसके स्कूल में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी है, स्कूल की फ़ीस, स्कूल की किताबें, उसकी ड्रेस की व्यवस्था, उसके आने जाने का साधन, ये समस्त जिम्मेदारियां पिता की है। और पिता जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं तो उस पुत्र की भी जिम्मेदारी है कि वह समय पर स्कूल जाएं, अपना अध्ययन करें, होमवर्क करें और किसी प्रकार से बाधा ना उत्पन्न करे। ठीक इसी प्रकार से यदि राजा की जिम्मेदारी है कि वह प्रजा के पालन पोषण, सुख सुविधा की व्यवस्था करे, तो प्रजा की भी जिम्मेदारी है कि वह राजा के बनाए नियमों का पालन करे। यदि प्रजा राज्य के नियमों का पालन नहीं करती है तो फिर राज्य की व्यवस्था सुचारू नहीं चल सकती है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है जिसका पालन हमें करना होता है। क्योंकि हम भी जब किसी को अपने अधीन रखते हैं तो उसे कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। यदि मान लीजिए आपने ड्राइवर रखा तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपके व्हीकल का सुचारू व्यवस्था बनाए रखे, समय पर उसकी मरम्मत कराए
ढंग से उस गाड़ी का संचालन करें, समय पर ड्यूटी पर आएं। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी प्रत्येक जीव को कोई ना कोई जिम्मेदारी अवश्य देती है, और हम जब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निभाते हैं तो प्रकृति हमें अवार्ड स्वरूप धन, वैभव, सुख सुविधा, स्वास्थ्य, प्रेम और प्यार, विश्वास, मान सम्मान सब कुछ प्रदान करती है। और हमारे जीवन में जब भी कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, रिश्तों में परेशानी, धन संपदा में परेशानी, सुख सुविधा में परेशानी, प्रेम प्यार में परेशानी, विश्वास के स्थान पर अविश्वास या मान सम्मान की हानि होती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह करने में कहीं ना कोई गलती अवश्य की है, अन्यथा प्रकृति हमें दंड स्वरूप किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती। इस प्रकार से सूर्य जो की डेडिकेशन समय है, तो आप देखेंगे कि सूर्य के उदय होने और अस्त होने का एक निश्चित समय होता है। तो समय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, समय के नियमों का पालन करते हैं, समय सदा उसे प्रगति प्रदान करता है। और ये जो समय है यही सूर्य है, और जो हमारी प्रगति होती है वे गुरु हैं, जो हमें नियमों का पालन करना सिखाते हैं। और जो सुख सुविधा, वैभव विलासिता है, प्रेम प्यार है, वे शुक्र हैं। जो हमें जिम्मेदारी निभाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है वे मंगल हैं। हमें अपने जीवन में जो अध्ययन करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, वाणी का उपयोग करना होता है, वे बुध हैं। इस प्रकार से सभी ग्रह एक दूसरे के साथ समाहित होते हैं, और हम जो कर्म करते हैं और उस कर्म का जो फल मिलता है वे शनि हैं। अतः यदि हम ग्रहों को सही तरीके से समझ सकते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।